अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अडोबी फ़ोटोशॉप सीख रहे थे, तो आज की क्लास नंबर 13 में हम सीखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। तो यहाँ पे देखें तो हिस्ट्री ब्रश टूल पे आप क्लिक करें तो इसके अंदर आपको 2 टाइप्स के यहाँ पे टूल नज़र आएंगे। फर्स्ट पे है हिस्ट्री ब्रश टूल एंड सेकंड पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि अडोबी फ़ोटोशॉप में जो अनडू होता है वो जस्ट एक दफ़ा होता है। इट्स मीन के जस्ट आप एक स्टेप बैक जा सकते हो। कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो हम अल्ट कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके मज़ीद बैक जा सकते हैं। वो असल में होता है हमारा हिस्ट्री में पीछे जाना। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम अडोबी फ़ोटोशॉप में कितने स्टेप अनडू इट्स मीन के मतलब हिस्ट्री में जा सकते हैं। तो उसके लिए अडोबी फ़ोटोशॉप 7.0 में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो 20 होती है कि आप 20 स्टेप बैक जा सकते हो, जबकि अडोबी आई थिंक सीसी जो वर्जन है उनके अंदर आई थिंक जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 50 होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अगर इस मतलब सेटिंग को चेंज करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आना है एडिट मेन्यू में। यहाँ पे लास्ट पे आपको प्रेफरेंसेस नज़र आएगा। यहाँ पे आप जर्नल पे आएँ तो आपके सामने ये देखें किस तरह की विंडो अपीयर होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हिस्ट्री स्टेट की आपको ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ पे देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। आप इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं एंड इसको मैक्सिमम अगर आप करना चाहें तो वो 1000 तक आप इसे कर सकते हैं। हम इसे 20 तक ही रखेंगे क्योंकि आई थिंक 20 मिस्टेक काफ़ी होती हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप में। सीसी वर्जन में यहाँ पे आई थिंक 50 तक बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता। तो उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन देखें रेजोल्यूशन है, आप यहाँ पे भी इसे चेंज कर सकते हो। वैसे हम जब न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं उस वक्त भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपको बतानी थी, वो ये है कि यहाँ पे देखिए कैशे लेवल 4। कुछ लोग इसे कैशे पढ़ते हैं जबकि अमेरिकन एक्सेंट में देखा जाए तो वहाँ पे इसे कैश पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 4 है, आप इसे भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी वो ये है कि यहाँ पे देखें तो अवेलेबल रैम इट्स मीन ये देखें मतलब 16 GB की यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम यूज्ड बाय फ़ोटोशॉप 50% बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। इट्स मीन कि आपके सिस्टम में जो रैम लगी है वो फ़ोटोशॉप उसे 50% तक यूज़ कर सकता है। बाकी कि आप दूसरे प्रोग्राम यूज़ करने में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसे 100 पे कर देते हो तो इससे ये होगा कि आपका फ़ोटोशॉप तो स्मूथली ही चलेगा, बट आपकी जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं अगर फ़ोटोशॉप के साथ प्लस आप उन्हें भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ करने में आपको डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है। हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट 50 पर ही रहने देते हैं। तो ये तो था हिस्ट्री पैनल के इसकी सेटिंग आप किस तरह कर सकते हो। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप विंडो में आएँ तो यहाँ पे आपको ये देखें हिस्ट्री लिखा हुआ नज़र आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम इस इमेज को थोड़ा सा
एक साइड पे कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे अपना जो हिस्ट्री पैनल हमने ओपन किया उसको यहाँ पे से निकाल के इस जगह पे एडजस्ट कर सके। तो ये है आपके सामने एडोबी फोटोशॉप का हिस्ट्री पैनल। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये इस तरह मिनिमाइज हो जाएगा एंड देन डबल क्लिक करने से इस तरह आपके सामने मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे इरेज़र टूल हमने लिया है, तो उसको हम ये देखिए आपने हिस्ट्री पैनल पे गौर से देखना। ये मैं यहाँ पे ये देखें इरेज़र यूज़ किया, यहाँ पे इसकी हम ओपेसिटी एंड देन फ्लो 100 कर देते हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इरेज़र टूल जो है वो यूज़ किया है स्टिल इसी लेयर पे। हमने ना ही कोई एम्प्टी लेयर ली है ना ही इसका डुप्लीकेट लिया। तो यहाँ पे आप देखें तो हिस्ट्री में क्या हुआ है, जब हमने इरेज़र टूल को यूज़ किया तो वो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है। अगर अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी करते हैं तो ये देखें हम एक स्टेप ऊपर चले गए हैं। अब हम अगर कंट्रोल अल्ट प्लस जी करते हैं तो क्या हो रहा है, ये देखें हमारा जो यहाँ पे हिस्ट्री थी उसमें हम बैक जा रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर आप वापस हिस्ट्री में इन्वर्स वापस आना चाहिए, हम बैक गए हैं, अगर वापस आना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो ये देखें आप वापस आते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से आप चाहें तो किसी चीज़ को इस तरह, फॉर एग्जांपल इसे हमने सेलेक्ट किया, ये देखें हमने डिलीट किया तो यहाँ पे वो जो अरेज किया था हमने वो डिलीट हो चुका है। अगेन इसे डिलीट भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चलिए ब्रश टूल ले लेते हैं, बट इसका जो हम साइज़ है वो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसे ये यूज़ किया, ये यूज़ किया, ये इस तरह देखे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई वर्क किया हुआ है। अब अगर हमें चाहिए कि ये जितनी भी हमने लाइन ड्रा की हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जस्ट ये एरिया के अंदर जो लाइन आ रही हैं हम जस्ट इनको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं और जो बाकी की हैं इनको यहाँ पे अरेज नहीं करना। तो अगर हम यहाँ से करें तो यहाँ से क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये अरेज करता हूँ डिलीट, तो यहाँ से वो पूरी लाइन ही जो हमने ड्रा की थी वो सारी की सारी आप नोट किया होगा वो यहाँ से रिमूव हो गई है। जबकि मैं आपको बता रहा था हमें जस्ट ये लाइन है, मतलब एक लाइन भी कंप्लीट, कोई भी लाइन पूरी कंप्लीट यहाँ से रिमूव नहीं करनी। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे समझें कि इस सर्कल के अंदर जो हमने वर्क किया ये जस्ट हमें रिमूव करना है अपनी पिक के ऊपर से। तो उसके लिए आपने यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल को पिक करना है, इसका हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और देन आपने इसे आप देखें तो यहाँ पे हम किसी भी जो हमने लाइन ड्रा की है किसी भी लाइन का चाहे एक साइड हो चाहे उस लाइन को पूरा इस तरह यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें चाहे यहाँ से सेंटर में कर सकते हो, इस तरह आप इसे ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम मज़ीद ब्रश टूल को पिक करके यहाँ पे कुछ इस तरह करके ये वर्क किया अगेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा अपनी पिक के ऊपर काम कर चुके हैं, देन आप चाहते हो कि हम
स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, जहाँ से हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग पे ओरिजिनल पिक थी वैसी पे ही आप आना चाहते हो, तो उसके लिए जस्ट आपने यहाँ पे हिस्ट्री पैनल में आना है। देन टॉप पे आए तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पे आपको सेम वैसी ही आपकी इमेज नज़र आएगी जैसी आपने स्टार्ट में ओपन की थी। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है तो ये देखिए आपकी जो इमेज होगी वो ओरिजिनल हालत में आपके सामने आ जाएगी, मतलब जितना भी आपने उसके ऊपर वर्क किया वो आपको शो नहीं होगा। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको हिस्ट्री ब्रश की समझ लग गई होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसके अंदर सेकंड जो ब्रश है वो है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। इसको पिक करें तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। ये देखें ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने क्या किया है कि हमारी जो पिक है उसी से ही इसने कुछ कलर पिक कर रहा है। ये देखें, और इसे जिस तरह वो पेंट करते हैं ना सेम वैसे ही ये देखें तो ये पेंटिंग नुमा आपको करके दे रहा है। ये हमेशा याद रखें कि ये जो आपका पिक का कलर होता है उसी से ही ये देखें पिक करता है। ये कोई ख़ास इतना यूज़ नहीं होता, मोस्टली कभी कभार ये कोई बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट करने के लिए हम यूज़र कर लेते हैं। वैसे कोई इतना ख़ास इसका यूज़र मैंने आज तक किया नहीं है। ये देखें तो इस तरह कर सकते हो। अगेन अगर आप वापस हिस्ट्री में जाना चाहो तो यहाँ तो आप अल्ट कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री में पीछे की साइड जा सकते हो। एंड यहाँ फिर यहाँ पे टॉप पे आएँ तो यहाँ पे आपको अपनी पिक का स्नैपशॉट नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास की समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।